मूवी की शुरुआत दो बाप बेटे से होती है जो एक दलदली इलाके में मगरमच्छ पकड़ रहे होते हैं। बेटा थोड़ी देर के लिए टॉयलेट करने जाता है। जब वापस आता है तो देखता है उसके डैड को किसी ने बहुत बुरी तरह मार डाला है। फिर अचानक झाड़ियों से कोई आता है और उस लड़के को भी हाथों से ही मारकर दो टुकड़ों में बांट देता है। इसके बाद सीन कट होता है न्यू ऑरलियंस पर, जहां बेन अपने दोस्तों के साथ एक फेस्टिवल में आया था। उसकी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड ने हाल ही में उसे छोड़ दिया था, इसलिए वह इस ट्रिप पर आया था ताकि उसे भूल सके। लेकिन वहां की भीड़ में लड़कियों को देखकर उसे उसकी और भी ज्यादा याद आने लगती है। फिर उसे एक हॉन्टेड स्वैम्प टूर के बारे में पता चलता है और वह वहां जाने का सोचता है। उसका दोस्त मार्कस पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में साथ चलने को तैयार हो जाता है। दोनों उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां से ये टूर शुरू होता है। वहां उस टूर शॉप का मालिक रेवरेंड जॉम्बी उन्हें बताता है कि अब वो हॉन्टेड स्वैम्प टूर नहीं कराता क्योंकि वहां जाना मना है, लेकिन वह उन्हें दूसरी जगह भेज देता है जहां अभी भी ऐसे टूर होते थे। बेन और मार्कस उस दुकान पर जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात शॉन से होती है जो ये टूर कराता था। वहां 2 एडल्ट मॉडल्स मिस्टी और जैना भी थीं जो अपने डायरेक्टर डग के साथ टूर पर जा रही थीं। बेन और मार्कस भी टिकट लेकर उनके साथ बस में बैठ जाते हैं। बस में और भी लोग थे, एक कपल जिम और उसकी वाइफ शैनन और एक लड़की मैरीबेथ। शॉन बस ड्राइव करके उन्हें स्वैम्प तक लेकर जाता है। वहां पहुंचकर सब एक बोट में बैठते हैं और टूर शुरू होता है। टूर शुरू होते ही दूर से एक आदमी उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर उस स्वैम्प में जाने से मना करता है, लेकिन सब लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शॉन टूर के दौरान उन्हें स्वैम्प के बारे में बता रहा था और क्योंकि ये एक हॉन्टेड टूर था, इसलिए बीच बीच में सबको डराने की भी कोशिश कर रहा था। पोर्ट पर सफर करते हुए उन्हें स्वैम्प के किनारे एक पुराना घर दिखाई देता है। शॉन बताता है कि यह घर विक्टर क्राउली का है, जो एक अर्बन लीजेंड है। उसके मुताबिक विक्टर बहुत बदसूरत था और एक दिन उसके पापा ने गलती से हैचेट से उसे मार दिया। अब लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी जंगल में अपने पापा को ढूंढती रहती है। मैरीबेथ इस कहानी को झूठा बताती है और कहती है कि वो घर भी नकली है। थोड़ी देर बाद उनकी बोट अचानक पत्थरों के बीच अटक जाती है। वो सब मिलकर बोट को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी बोट नहीं निकलती और धीरे धीरे डूबने लगती है। जिम एक पेड़ पर चढ़कर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है। तभी मैरीबेथ अपनी गन से एलिगेटर को शूट कर देती है और सब किसी तरह से किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब सब शॉन से जवाब मांगते हैं कि ये क्या चल रहा है। यहाँ शॉन की सच्चाई सामने आती है। वो बताता है कि ये कोई असली टूर नहीं था, बल्कि उसका भाई उसे थोड़े पैसे देकर भेजा था और ये उसका सिर्फ दूसरा टूर था। पहला टूर ठीक ठाक चला था, लेकिन इस बार सब गड़बड़ हो गया। बात पलटने के लिए शॉन मैरीबेथ से पूछता है कि उसके पास गन कहाँ से आई। तब मैरीबेथ बताती है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। दरअसल 2 रात पहले उसके पापा और भाई एलिगेटर पकड़ने के लिए इसी स्वैम्प में आए थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे और वही दोनों हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए थे, जिन्हें किसी ने बेरहमी से मार डाला था। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए, वरना सब मारे जा सकते हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहीं रुकने को कहते हैं। तब मैरीबेथ कहती है कि ये इलाका विक्टर क्राउली का है और फिर उसकी असली कहानी सुनाती है। विक्टर क्राउली जन्म से ही बहुत ज्यादा बदसूरत था। उसका पिता थॉमस क्राउली उसे लोगों से छुपाकर रखता था और बहुत प्यार करता था। शहर के बच्चे विक्टर का मजाक उड़ाते और डराते थे, इसलिए थॉमस और विक्टर शहर से दूर जंगल के अंदर ही रहते थे। एक बार हैलोवीन की रात को जब थॉमस घर पर नहीं था, कुछ बच्चे विक्टर को डराने के लिए उसके घर पर आए। उन्होंने पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक दिए ताकि विक्टर डर कर बाहर आ जाए, लेकिन पटाखों से घर के दरवाजे पर आग लग गई और विक्टर अंदर ही फंस गया। उसी दौरान थॉमस वहां पहुंचता है और उसे देखते ही वो बच्चे डर कर वहां से भाग जाते हैं। थॉमस अपने बेटे को बचाने के लिए दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो हैचेट से दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि विक्टर दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा है। हैचेट सीधा विक्टर के सिर में लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। विक्टर की मौत के बाद थॉमस पूरी तरह टूट चुका था। वो 10 साल तक घर में अकेला रहा और फिर एक दिन उसकी भी मौत हो गई। कहा जाता है कि विक्टर क्राउली अब भी उस जंगल में अपने डैड को ढूंढता है और जो भी वहां आता है वो उसे मार देता है। मैरीबेथ ये सब बताती है
लेकिन बाकी लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि क्राउली का घर तो वो बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तब मैरीबेथ बताती है कि वो घर असली नहीं था और असली घर तो उनके सामने ही है। वो सब उस तरफ देखते हैं। वो कहती है कि रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें उस घर के रास्ते से ही जाना होगा। तभी अचानक सबको किसी की अजीब सी चीख सुनाई देती है। अब चीख सुनकर कोई भी उस खतरनाक घर की ओर जाने को तैयार नहीं होता, इसलिए वो सब वहां से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तभी अचानक मिस्टी के शरीर के टुकड़े ऊपर से गिरकर सीधे बेन पर आ जाते हैं। वो चौंक कर पीछे हटता है और देखता है कि विक्टर क्राउली वहां आ चुका है। क्राउली बेन पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से मैरीबेथ आकर उसे पकड़ लेती है। बेन मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर फ्यूल छिड़क देता है और दोनों मिलकर उसे आग लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्होंने उसे मार डाला है, लेकिन शायद उनकी किस्मत ही खराब थी या फिर कुदरत खुद क्राउली का साथ दे रही थी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और सारी आग बुझ जाती है। यह देखकर सब डर के मारे वहां से भागते हैं और दौड़ते दौड़ते एक पुराने कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक गेट दिखाई देता है जिससे वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन तभी जैसे ही वो चैन की सांस लेने ही वाले थे, सामने से फिर क्राउली आ जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं और वो फिर से जान बचाकर भागते हैं। इसी दौड़ में क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और फिर उसके शरीर को बीच में से मोड़ता है, एक एक हड्डी को बेरहमी से तोड़ते हुए उसे मार डालता है। बेन अपनी आंखों के सामने अपने सबसे अच्छे दोस्त की दर्दनाक मौत देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। मैरीबेथ उसे वहां से खींचते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकाल ले जाती है। क्राउली गेट का सरिया निकालकर उनकी तरफ फेंकता है। सरिया सीधा बेन के पैर में घुस जाता है और वह वहीं फंस जाता है। अब क्राउली तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बेन दिमाग लगाता है और सरिया को बाहर निकालने की बजाय उसे सामने की ओर मोड़ने लगता है, जिससे उसका पैर फट जाता है। लेकिन सरिया सीधा क्राउली के शरीर में घुस जाता है। दोनों किसी तरह वहां से निकलते हैं और मैरीबेथ को उसके डैड की बोट मिल जाती है। वे दोनों बोट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब वे सोचते हैं कि उन्होंने क्राउली से अपनी जान बचा लिया है। वे दोनों शांति से बोट पर बैठकर जा ही रहे होते हैं। तभी क्राउली अचानक मैरीबेथ को पानी में खींच लेता है। वह किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे बेन का हाथ दिखाई देता है। वह उसका हाथ पकड़कर पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन जब वह बाहर निकलती है तो देखती है कि क्राउली ने बेन का हाथ उखाड़कर पकड़ रखा था। क्राउली उसे पकड़ लेता है और दोनों की चीखों के साथ मूवी का अंत हो जाता है।